ओम शांति। अव्यक्तवाणी 1969 दिव्य संदेश है। चौथा संदेश है आज। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। आज जब मैं वतन में गई, गुलजार दादी जी कह रही हैं, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी उलान्हों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलानों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उलानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलानों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाना भी मीठी रूह रिहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, तो बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम यही है। अभी तुम आओ जाकर जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठती हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर
अव्यक्त भाव में स्थित रहे, ये वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। तो ये था चौथा संदेश। बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने कहा, बच्चों ने स्नेह के उलाने दिए हैं। बच्चों को, बाबा को स्नेह के उलाने दिए हैं, क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो बच्चों का उलाना है कि बाबा ने हमें बताया नहीं। तो बाबा कहते, अब तुम अव्यक्त वतन में बाप दादा को मिलने के लिए आओ, क्योंकि बाबा अभी सभी का श्रृंगार करने के लिए अव्यक्त हुए हैं। तो बच्चों को ऐसी कर्मातीत स्थिति बनानी है, और श्रृंगार बाबा करके गए हैं तो उसमें बाबा कर्मातीत स्थिति का नग लगा रहे हैं। तो बाबा कहते, अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता था ना, ऐसे अव्यक्त रूप में आप बच्चे भी ऐसा अनुभव कर सकते हो। तो मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। तो ऐसी हमें टचिंग आती है, ये अपने आप से पूछना है कि बाबा हमें याद करते हैं, तो हमें पता चलता है। तो बाबा कहते, ऐसी उपराम अवस्था बनानी है, क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं है। बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। अच्छा, ओम शांति।